दोस्तों, क्या हो अगर जिंदगी में बस एक आखिरी मौका मिले, सिर्फ एक। क्या उसे आप पहचान पाएंगे या हमेशा की तरह उसे भी हाथ से निकाल देंगे? चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है द फाइनल अटेम्प्ट। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, यह एक माइंड सेट को समझने की कोशिश है। वो माइंड सेट जो हार के अंधेरे से निकलकर जीत की रोशनी तक ले जाता है। तो चलिए सीधे मिलते हैं इस कहानी के हीरो अमन से और शुरू करते हैं उसकी असफलता की कहानी से। दोस्तों, अमन की लाइफ में ना फेलियर एक पैटर्न सा बन गया था। स्कूल में वह एक एवरेज स्टूडेंट था। जब वह कॉलेज पहुंचा तो काफ़ी सारे बैकलॉग्स, और फिर जब नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए तो सब में रिजेक्शन। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमन की जिंदगी एक जगह थम सी गई है। और जब लगातार नाकामी मिलती है ना, तो क्या होता है, यकीन खुद से उठ जाता है। अमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि यह मेरे बस की बात नहीं, और इसी सोच ने उसे कोशिश करना ही छुड़वा दिया, जबकि उसके सारे दोस्त उससे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल दिया। अमन के पिता ने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी जो सीधा अमन के दिल में तीर की तरह जाकर लगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। और उस रात उस दर्द से एक फैसला निकला। अमन ने मन ही मन ठान लिया कि अब या तो मैं कुछ बड़ा करूंगा या फिर कोशिश करना ही छोड़ दूंगा। ये उसका आखिरी दांव था, और इसी फैसले के साथ शुरू हुआ कहानी का अगला हिस्सा, एक आखिरी कोशिश। तो अमन ने अगले ही दिन एक बड़ी कंपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पर रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। चैलेंजेस एक नहीं बल्कि 3 थे। पहला, जरूरी स्किल्स की कमी। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो। और तीसरा, तैयारी के लिए वक्त, वो तो ना के ही बराबर था। लेकिन इस बार उन्होंने इसे अपना आखिरी मौका माना और अपनी तैयारी में जुट गया। अमन जो था वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। इंटरनेट पर फ्री की वीडियो देखने लगा, नई नई स्किल्स सीखने लगा और अकेले लगातार प्रैक्टिस करता रहा। मतलब उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमन को कई बार ऐसा लगा कि अब बस हार मान ले, लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी ऐसे ख्याल अमन को आते थे, वह खुद को बस एक ही बात कहता था, एक बार, बस एक आखिरी बार कोशिश कर ले। और यही लाइन उसके लिए एक मंत्र सी बन गई। और फिर महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सच का सामना करने का दिन, इंटरव्यू का दिन। जैसे ही अमन इंटरव्यू के रूम में गया, उसका पुराना डर वापस आ गया, उस पर हावी होने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों की सारी तैयारी एक पल में ही गायब हो गई हो। इंटरव्यूअर ने अपना पहला सवाल अमन से पूछा ही था, अमन अटक गया और अमन के दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंज रही थी, बस फिर से फेल हो गया। एक पल को लगा कि सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन तब ही कुछ बदला। अमन को उसके पिता के वो लफ्ज़ याद आए, वो रात याद आई जब उसने जग जग कर मेहनत की थी। उसने एक गहरी सांस ली और डर को पीछे छोड़ दिया। जो अमन थोड़ी देर पहले सहमा हुआ था, और वही अमन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी बोल रहा था। इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, नतीजा चाहे जो भी हो, अमन जानता था कि वह अपनी लड़ाई जीत चुका है और अब वक्त था असली जीत का। कुछ ही दिन बाद अमन के फोन पर एक ईमेल आया। स्क्रीन पर सिर्फ 3 ही शब्द चमक रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। अमन की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके खुद पर विश्वास की जीत थी। और उस दिन अमन को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि असली फर्क आखिरी मौके से नहीं पड़ता, असली फर्क पड़ता है आखिरी सोच से। वो सोच जो कहती है अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है। जिस दिन इंसान यह ठान लेता है ना, बस उसी दिन से उसकी दुनिया बदलने लग जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हारने वाले वो नहीं होते जो गिर जाते हैं। गिरना तो सफर का हिस्सा है। असली हार तो तब होती है जब कोई आखिरी कोशिश करने से पहले ही हिम्मत हार जाए।
तो सवाल ये नहीं है कि आखिरी मौका कब मिलेगा, असली सवाल तो ये है कि वो आखिरी कोशिश कब होगी। धन्यवाद।